देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास दिन गणतंत्र दिवस पर जिस तरह से उपद्रवियों ने उत्पात मचाया, हिंसा फैलाई, जिससे पूरा देश शर्मसार और अपमानित महसूस कर रहा है। लोग हैरान हैं कि आखिरकार उपद्रवियों ने दिल्ली में ऐसा तांडव कैसे मचाया। तो वहीं दंगाइयों के खिलाफ अब पुलिस एक्शन में है। किसानों के नाम पर सियासत चमकाने वालों की बत्ती गुल हो रही है। देश का सीना छन्नी करने वालों की सियासत का बोरिया बिस्तर समेटना भी शुरू हो गया है। दिल्ली हिंसा के बाद संयुक्त किसान मोर्चा बैकफुट पर है और 1 फरवरी को होने वाला संसद मार्च स्थगित कर दिया गया। दिल्ली हिंसा के बाद भारतीय किसान यूनियन ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया है। संगठन के कार्यकर्ता चिल्ला बॉर्डर से बोरिया बिस्तर समेट कर ले जाने लगे हैं। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने किसान नेता दर्शनपाल को नोटिस जारी कर पूछा है कि उन पर कार्रवाई क्यों न की जाए। दर्शनपाल की से पुलिस ने दंगाइयों के नाम की भी लिस्ट मांगी है। तो गाजीपुर में बुधवार रात अचानक बिजली कट गई, जिसके बाद किसान यहां धरना दे रहे थे। उस इलाके के आसपास अंधेरा छा गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिजली कटने से पहले यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने इस घटना पर आपत्ति व्यक्त करते हुए पुलिस थानों का घेराव करने की चेतावनी दी है। गाजीपुर पर अभी भी किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कल रात से ही यहां पर बिजली काट दी गई है। कल रात 9:45 पर यहां पर प्रशासन के द्वारा बिजली काट दी गई है। और मैं आपको दिखा दूं कि यहां पर अभी भी धरना प्रदर्शन किसानों का यहां चल रहा है, लेकिन जो यहाँ की बिजली है उसको फिलहाल के लिए काट दी गई है और जो यहाँ का मास्ट लाइट है उसे भी यहाँ पर काट दिया गया है। भारी सुरक्षा बल को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। कल पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे थे, इस जगह का मुआयना यहाँ उन लोगों ने किया था। और लेकिन अभी भी यदि कहा जाए तो किसान यहाँ डटे हुए हैं, किसान यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर अभी भी धरना चल रहा है। कैमरामैन रंजन के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली हिंसा के बाद बैकफुट पर संयुक्त किसान मोर्चा भी नजर आ रहा है। 1 फरवरी को होने वाला संसद मार्च स्थगित कर दिया है। सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली हिंसा से खुद को अलग किया। 1 फरवरी को जो संसद पे मार्च का ऐलान हमने 3 दिन पहले किया था, उसको हम रद्द कर दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया है। आंदोलन था, है, रहेगा। वहीं किसान नेता दर्शनपाल को दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा है। दिल्ली पुलिस ने 3 दिन में जवाब मांगा है। दर्शनपाल पर कार्रवाई क्यों ना की जाए, ये पूछते हुए, ये बोलते हुए दिल्ली पुलिस ने दर्शनपाल को नोटिस भेजा है। दिल्ली पुलिस ने दर्शनपाल से ये मांग की है कि सभी दंगाइयों के जो नाम है वो दिए जाएं। 26 जनवरी को दिल्ली में उत्पात मचाने वाले दंगाइयों की लिस्ट इस नोटिस के जरिए मांगी गई है। भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ता चिल्ला बॉर्डर से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जाने लगे हैं। इसके साथ ही करीब 60 दिनों से बंद चिल्ला बॉर्डर को पूरी तरह खोल दिया गया है। एडिशनल डीसीपी ने कहा कि आंदोलन के दौरान भारतीय किसान यूनियन भानु ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और अब वो लोग चिल्ला बॉर्डर से अपने टेंट और सामान लेकर वापस जाने लगे हैं। साथ ही चिल्ला बॉर्डर पर दोनों तरफ से आवाजाही शुरू कर दी गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर से राहुल मिश्रा हमें अपडेट्स देंगे। राहुल, चिल्ला बॉर्डर की बात करें तो यहां पर तो स्थितियां सामान्य होती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर बॉर्डर को खोल दिया गया है, आवागमन वापस शुरू हो गया है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, यहां पर अभी भी किसान डटे हुए हैं। लेकिन अब जो पुलिस की सख्ती है वो यहां पर नजर आ रही है। बिजली काट दी गई है, किसानों को परेशानी होगी। राकेश टिकैत का बयान भी आया है, क्या जानकारी? देखिए, मैं वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर ही मौजूद हूं। आप सही कह रही हैं कि चिल्ला बॉर्डर पर वहां आवाजाही खोल दी गई है। वहां के किसान जो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे, भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से पहले ही घोषणा कर दी गई कि जो 26 जनवरी को दिल्ली में जिस तरीके की स्थिति देखने को मिली थी उससे आहत हो करके और ये कहीं धरना प्रदर्शन वो लोग खोल रहे हैं।
दूसरी बात यहाँ पर, क्योंकि गाजीपुर की स्थिति में आपको जरूर दिखा देना चाहता हूँ कि ये गाजीपुर आप बॉर्डर का इलाका है और जहाँ पे धरना प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। यहाँ पूरी तरीके से रोड डाइवर्ट किया गया है। जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, फ्लाईओवर के ऊपर भी किसान नेता ये सारे के सारे यहाँ पे जुटे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उसके साथ ही जो नीचे की तरफ से रास्ता जो जाता है, दिल्ली की तरफ रास्ता जाता है, उस रास्ते को भी ब्लॉक किया गया है और उसको डाइवर्ट करके दूसरे रास्ते से लोगों को आवाजाही यहाँ पर की गई है। लोगों को यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें इससे ज़रूर होती हैं, क्योंकि जब आवाजाही इस तरीके से बंद होता है तो लोग परेशान ज़रूर होते हैं। धरना प्रदर्शन पे फिलहाल यदि कहा जाए तो यहाँ पे बिजली 9:45 पे, कल रात में ही 9:45 पे बिजली काट दी गई थी। पुलिस की भारी बल यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे अभी यदि कहा जाए तो अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि कई स्थितियों में अब जो किसान हैं वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। जैसे कि 1 फरवरी को संसद मार्च का आयोजन था, उसको रद्द कर दिया गया है। हालांकि आंदोलन जारी रहेगा, कई जो क्षेत्र हैं वहां पर आंदोलन जारी है। गाजीपुर बॉर्डर की ही हम बात करें, लेकिन यहां पर बिजली काटने के पहले भारी पुलिस बल तैनात किया गया, यानी कि पुलिस पहले से ही तैयार है कि अगर कोई अनियंत्रित जैसी स्थिति, अप्रिय घटना जैसी कोई स्थिति यहां पर होती है तो तुरंत ही पुलिस अब एक्शन लेगी। और कल इस बात को साफ भी एसपी ने कर दिया था। जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अब कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अब पुलिस कठोर कदम उठाने के मूड में नजर आ रही है। आप सही करें, सीधे तौर पे इंडिकेशन दे दिया गया है। सरकार प्रशासन की तरफ से भी सख्ती अब यहाँ पर कर दी गई है कि यदि किसी भी तरीके का यदि ये लोग गलती करते हैं, इनकी तरफ से यदि गलती होती है तो फिर उसके बाद पुलिस अब यहाँ पे कड़ा एक्शन लेगी। और यही कारण है कि आपने देखा होगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि 26 जनवरी को इन लोगों ने राइटिंग में लिखने के बाद इन लोगों ने जो चीज़ लिख करके यहाँ पर प्रशासन को दिया और प्रशासन को लिखने के बाद भी जो रोड मैप था, उस रोड मैप को इन लोगों ने फॉलो नहीं किया। उस रोड मैप को इन लोगों ने छोड़ दिया और उसके बाद रोड मैप को छोड़ने के साथ ही साथ वहां बैरिकेड को तोड़ा गया। यहां पर हथियार अपने साथ में लेके गए, लाठी डंडे लेकर के गए, तलवारें लेकर के गए, फरसे लेकर के गए, भाले लेकर के गए, ये सभी लेकर के यहां पर हथियार ये गए। और बिल्कुल राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ, अपडेट्स आप से लेंगे हम। फिलहाल आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर की आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे और यहां पर अभी भी किसान डटे हुए हैं, लेकिन पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। जैसा कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि लगातार कार्रवाई की जा रही है। कोई भी आरोपी जो कि दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। और इसके बाद आपको बता दें कि जो किसान है, किसान संगठन है, किसान नेता है, काफी हद तक बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि संसद मार्च करने जा रहे थे 1 फरवरी को, वो रद्द कर दिया गया है। चिल्ला बॉर्डर खाली कर दिया गया है। दिल्ली से जुड़े हुए जो नेशनल हाईवेज हैं उनको भी खाली किया गया है, क्योंकि जो गांव वाले हैं उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था, क्योंकि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई है उसके बाद वाकई सभी में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली हिंसा पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने यह साफ कर दिया कि किसान नेताओं ने विश्वासघात किया और अपने वादों से मुकर गए। उन्होंने ही 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा भड़काई। पुलिस कमिश्नर ने हिंसा भड़काने में राकेश टिकैत, दर्शनपाल सिंह, सतनाम सिंह पन्नू और बूटा सिंह का नाम लिया। उन्होंने कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। CCTV फुटेज और वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान हम कर रहे हैं और इसके साथ ही हिंसा भड़काने वाले किसान नेताओं पर भी कार्रवाई की जाएगी। उनके नेता सतनाम सिंह पन्नू, उन्होंने काफ़ी भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद वहाँ जो उनके साथ फार्मर्स थे उन्होंने बैरिकेड तोड़ने पे आमादा हो गए। उनके एक और किसान नेता जो दर्शनपाल सिंह, वो भी वहाँ पे बैठ गए और दाहिने मुड़ने से मना कर दिया। इसमें उनके नेता बूटा सिंह बुर्जविल, वे भी
और जो हरियाणा से जो फार्मर्स आए थे उनके साथ मिल करके वहीं पे बैठ गए और आगे जाने से मना कर दिया। और अंत में उन्होंने भी वायलेंस में इंडल्ज किया। और उसी प्रकार से गाजीपुर पे जो किसान थे उनमें से जो राकेश टिकैत के साथ जो किसान थे और भी उनके साथ और भी संगठनों के किसान, वे भी इसी प्रकार से वायलेंस में इंडल्ज किया और वे आगे बढ़कर के अक्षरधाम गए। और जबकि बहुतों को वापस भेज दिया गया, कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़ करके वे भी लाल किले तक पहुंच गए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राहुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें भी वो हमें दिखा रहे हैं। राहुल, एसएन श्रीवास्तव पुलिस कमिश्नर दिल्ली, जिन्होंने ये साफ कर दिया है नेताओं का नाम लेकर कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसकी वजह से जो किसान हैं या प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे वो प्रोवोक हुए, उन्होंने हिंसा की। लेकिन अब कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे जाकर इस तरह का कोई प्रदर्शन नहीं होगा। हालांकि मार्च को स्थगित जरूर कर दिया गया है, लेकिन इनफॉर्मली या फिर लीगली मार्च किया जा सकता है अभी भी, क्योंकि अभी भी किसान डटे हुए हैं। आप सही कह रही हैं। सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि इनकी तरफ से जब इन लोगों ने खुद ही साइन किया था, इन लोगों ने खुद ही जब दिल्ली पुलिस को लिख करके दिया था कि जो रोड मैप है उस रोड मैप को इन लोगों के द्वारा फॉलो किया जाएगा और उसके अलावा अपने साथ में हथियार लेकर के नहीं जाएंगे। जब लिखित में ये लोग देने के बाद इस तरीके का पूरा उपद्रव देखने को मिला था और तस्वीरें बयान कर रही थी कि किस तरीके से इन लोगों ने तांडव मचाया पूरे के पूरे दिल्ली में। अफरा तफरी का माहौल हो गया था पूरी दिल्ली में, चाहे वो मुकरबा चौक, ITO हो या लाल किला की जगह हो या पीरागढ़ी हो, पंजाबी बाग हो, इन सभी जगहों पे अफरा तफरी का माहौल हो गया था। चारों तरफ ट्रैक्टरों से ये रौंदते हुए, जवानों को रौंदते हुए या जो भी सामने में बैरिकेड दिखाई दे उससे टकराते हुए ये सभी दिखाई दिए। तो आखिर में इस तरीके का जब धरना प्रदर्शन इन लोगों के द्वारा जब लिखित में देने के बाद कि वो शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद इस तरीके का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इन लोगों के बातों पर कहीं भी सीधे तौर पे प्रशासन भी अब विश्वास नहीं कर रहा है। इसी कारण से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी, मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है गाजीपुर बॉर्डर पे खास तौर पे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है कि FIR दर्ज हुई है, 22 FIR दर्ज हुई है। 22 FIR में 37 लोगों के नाम इसमें दर्ज किए गए हैं जो बड़े टॉप लीडर्स हैं। उसके आगे अज्ञात में भी लोगों को दर्ज किया गया है, अज्ञात के भी मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, गाजीपुर बॉर्डर पर भी मामले दर्ज किए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो स्पोक्स पर्सन है राकेश टिकैत, जो धरना प्रदर्शन यहाँ पे दे रहे हैं, उनको ऊपर भी यहाँ पर मामला दर्ज किया गया है। उसके अलावा BM सिंह, जो कि BM सिंह कल अपने आपको इस धरना प्रदर्शन से उन्होंने अलग कर दिया, हालांकि उनके ऊपर भी FIR दर्ज हुई है क्योंकि उन्होंने भी ट्रैक्टर रैली साथ में ही निकाली थी। तो ये तमाम जो संगठन है अभी धरना प्रदर्शन इन लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि आगे भी ऐसे प्रवोक वाले जो भाषण हैं, भड़काऊ भाषण हैं, वो दिए जा सकते हैं और एक बार फिर ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो 26 जनवरी को हुआ, गणतंत्र दिवस को हुआ, वो पूरे देश ने देखा है। देश ने नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी वाकई शर्मसार कर दिया है इस घटना ने सभी को। हालांकि अगर हम बात करें अब आगे की कार्रवाई की, तो राकेश टिकैत अभी भी हालांकि चुप नहीं बैठ रहे हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि अगर अभी भी कोई खलल डालने की कोशिश होती है तो फिर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वो अभी भी इस तरह के भाषण दे रहे हैं। हो सकता है कि पुलिस कोई कदम उठाए उनके खिलाफ जल्दी। देखिए FIR दर्ज हुई है जिया, तो सीधे तौर पे FIR दर्ज होती है तो पुलिस जो है उस पर छानबीन करती है। पुलिस हर एक चीज़ को यहाँ पे रिकॉर्ड पे लेगी जो कि इनके द्वारा बोला गया था, जो इन्होंने भाषण दिया था या भाषण भी दिया था या जहाँ भी वक्तव्य इन्होंने दिया है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे लेगा। और उसके साथ ही में कौन लोग थे, किनके द्वारा बुलाए गए थे, किस सभी से पूछताछ यहाँ पर की जाएगी। पुलिस कार्रवाई करेगी, जाहिर सी बात है सीधे तौर पे संलिप्तता यदि होगी तो पूरी तरीके से इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी और ये इन लोगों को भी पता है कि इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है और यही कारण है कि इन लोगों को भी
कल जब प्रशासन ने थोड़ी सी सख्ती दिखाई थी, यहाँ पे बिजली जब काटी, वहाँ पे पुलिस फोर्स जब बढ़ाया गया वहाँ, तो इन लोगों को भी डर सताने लगा था और ये जो खुद ही कहने लगे कि हम लोग रात में खड़े होकर के देखते रहे, रात भर जगे रहे, देखते रहे। तो ये कहीं सीधे तौर पे इन लोगों को भी अब डर सताने लगा है। कारण भी है कि जब एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज होने के बाद पूरी जांच होती है और जांच में यदि दोषी पाए जाते हैं तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। आपने देखा भी होगा कि खुद दिल्ली पुलिस ने भी पूछा है, दर्शनपाल सिंह से पूछा है यहाँ पर कि आखिर में आपके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं किया जाए, आप इसकी जानकारी दें। क्योंकि जिस तरीके का उपद्रव, जिस तरीके का आपने मेमोरेंडम दिया, आपने साइन किया, आपने साइन करने के बाद आप इस तरीके की हरकत किए, आपने पूरे दिल्ली में इस तरीके का दंगा देखने को मिला, तो आखिर में क्यों कार्रवाई नहीं की जाए, ये पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ सीधे तौर पे कहा जाए कि अभी तो धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल तो रहा है, लेकिन सीधे कहा जाए कि वक्तव्य हैं, जितने वक्तव्य हैं उन सभी चीज़ों को यहाँ दिल्ली पुलिस के द्वारा खंगाला जाएगा, इन लोगों से पूछताछ भी की जाएगी और इनके जो भी लोग डिटेन किए गए हैं उनसे भी पूछताछ आखिर में की जाएगी कि कौन थे, कहाँ थे। और राहुल, अगर अब बात करें किसान संगठनों की, किसान नेताओं की, क्या नजर आता है और क्या अनुमान है कि आगे की क्या रणनीति होगी अब इन नेताओं की, किसानों की, जो कि लगातार आंदोलन कर रहे हैं? क्योंकि अब तो एक तरह से जो बातचीत का रास्ता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता हुआ जाएगा, ऐसा लगता है, बहुत आसान नहीं होगा। सरकार लगातार प्रस्ताव दे रही है कि हम बाहर बातचीत कर लेंगे, हम अंदर बातचीत कर लेंगे, लेकिन किसान बातचीत करने को तैयार ही नहीं थे। 26 जनवरी का उन्होंने बोला था कि 26 जनवरी के बाद ही अब कोई बातचीत होगी, लेकिन अब क्या बातचीत होगी ये समझ से परे है। और साथ ही अब आगे की क्या रणनीति होगी, किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे किसान? तौर पे एक रोड ब्लॉक हो गया, जो एक वार्ता चल रही थी उस वार्ता में कहीं सीधे तौर पे अब रोड ब्लॉक हो चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई गई है। जो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी है 29 तारीख को बैठेगी और वो किसानों से, क्योंकि यहाँ जो कोर्ट की कमेटी वो बनाई गई है वो किसानों से बातचीत करने के लिए बनी है। देखना ये होगा कि आखिर में अब इनका आगे का रुख क्या रहता है, किस तरीके से ये लोग यहाँ पर अब जो कमेटी है उनसे, यदि क्योंकि पहले से ही ये लोग कहते हुए आए हैं कि हम लोग कमेटी के सामने में नहीं जाएंगे, कमेटी से बातचीत नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि बदले हुए परिवेश है, बदला हुआ समीकरण है, तो क्या अब ये लोग कमेटी से बातचीत यहाँ पर करते हैं या नहीं करते हैं। और सरकार भी, क्योंकि सरकार ने भी पहले कई दौर की वार्ता, 11 दौर की वार्ता यहाँ पर हुई थी। 11 दौर की वार्ता विफल होने के बाद 26 जनवरी का जो परेड था, उसको परेड की अनुमति यहाँ पर दी गई थी और उसमें भी जिस तरीके का हंगामा देखने को मिला था। तो अब ये देखना होगा। राहुल, हिंसा करने से, प्रदर्शन करने से सिर्फ बदनामी हुई है, इससे कोई समाधान नहीं निकला है। अब कमेटी के सामने जाकर बातचीत करते हैं या फिर नहीं किसान नेता, ये देखना होगा, क्योंकि समाधान अगर किसी से निकलेगा तो सिर्फ शायद बातचीत से ही निकल पाएगा। बहुत धन्यवाद आपका राहुल तमाम जानकारी के लिए। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।